पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी भूल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ ही ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये ऊपर से कितना क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया से ये क्रिस्पी बना हुआ है और इसकी जो फिलिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी बन करके तैयार होती है। इस रेसिपी की खास बात इस फिलिंग में ही है, मतलब इसका जो हम फिलिंग बनाने वाले हैं ना, बहुत ही स्पेशल सा बन करके तैयार होता है। इसके आगे आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मज़ेदार ये बन करके तैयार होता है। और यह एक कम ऑयल वाली रेसिपी है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे ऑयल भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 से 3 बूंद ऑयल में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। कह सकते हैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एकदम ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है पोहा और बेसन। तो दोनों की जो क्वांटिटी है ना, उसे हमें रखना है इक्वल, तभी जो आपकी रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और ले लेंगे एक पैन पे हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया। हाथों से हल्का सा क्रश करके डालिए, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही में चौथाई चम्मच जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे अजवाइन। इससे भी बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना। इन 3 मसालों का जो फ्लेवर है ना, इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया आने वाला है। 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से भून लेंगे। फ्रेंड्स, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, नहीं तो रेसिपी का जो पार्ट है ना आपसे मिस हो जाएगा और आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगी। हल्का सा मसालों को भून लेने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने आधा शिमला मिर्च को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। इस तरह से मोटा मोटा ही कट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट इसको कर लेना है। और इसके बाद इसमें हम कुछ और भी सब्जियां ऐड कर देंगे। तो डालेंगे पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी ना इस तरह से हमें लच्छे में ही कट करके ऐड करना है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप कट करेंगे ना तो बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को भी लंबाई में कट कर लिया है। साथ में ऐड कर देते हैं गाजर। तो गाजर को भी इस तरह से लंबाई में ही हमें कट करके ऐड करना है। और अब हम इन सभी सब्जियों को मिक्स करते हुए भून लेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। इस रेसिपी में मैंने आलू और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आलू और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आलू प्याज ऐड कर रहे हैं तो इसे भी आप इसी तरह से लच्छे में ही कट करके ऐड करिएगा। और चाहें तो सिर्फ इसे आलू और प्याज से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बन करके तैयार होगा। 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं लहसुन। तो 4 से 5 लहसुन की कलियों को ना इस तरह से हम लंबाई में ही कट करके ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देंगे 8 से 10 करी लिव्स। इसकी जगह पे आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और भी मज़े का आने वाला है। और ये जल्दी से पक जाएं तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नमक। स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको बढ़िया से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनने वाली है। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नाश्ता नहीं बनाया होगा।
इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये बहुत ही कम ऑयल में बनकर के तैयार हो जाता है। कह सकते हैं कि लेस ऑयल यह रेसिपी है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है और इसको हमें भून करके तैयार कर लेना है। एक बार अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप बाज़ार का नाश्ता तो भूल ही जाएंगे, इतना टेस्टी और लाजवाब ये बन करके तैयार होता है और कम मेहनत लगता है ना। तो आपको बहुत सारे बर्तन गंदे करने की ज़रूरत है। इस तरह से मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए सब्जी हल्का सा भून गया है, तो क्या करेंगे, इसको हम कवर कर कर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सब्जी है ना और भी बढ़िया से पक जाए। तो लीजिए 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और देख ही सकते हैं सब्जियां बढ़िया से सॉफ्ट पड़ गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। मतलब सब्जियों का जो क्रंच है इसमें बना रहे उतना ही हम इसको भून लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पूरी तरह से हम इसको पका लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आने वाला है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो टमाटर को भी इसी तरह से हमें लंबाई में ही कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने आधा टमाटर का यूज़ किया है और इस तरह से लंबाई में कट करके इसको भी हम साथ ही में ऐड करके बढ़िया से भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को स्किप करके चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं टमाटर अभी बढ़िया से नहीं भुना है, टमाटर खड़ा खड़ा है। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों के साथ में ही हम टमाटर को भूनेंगे ना तो मसाले भी भून जाएंगे और टमाटर भी बढ़िया से गल जाएगा। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है, अलग सा ही इसका टेस्ट रहता है जो खाने के टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देता है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना। इसी के साथ ही में चौथाई चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ सॉसेस। इससे इसका जो टेस्ट ना बहुत ही मज़े का आने वाला है। तो डालेंगे शेजवान सॉस। इसी के साथ ही में डाल देते हैं टोमेटो केचप और साथ में डाल देंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इन सभी का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के सॉसेस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये सभी सॉसेस नहीं है तो यहाँ पर आप सिर्फ शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, या यहाँ पर आप सिर्फ टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा खट्टा मीठा चटपटा सा बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, 1 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसको भून लेना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं तिल। तो 1 चम्मच जितना यहाँ पर हम तिल डालेंगे। तिल ज़रूर से ऐड करके देखिएगा, इससे बढ़िया सा क्रंच आता है और नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे ज़रूर से डालना और 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। और लीजिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे नींबू का जूस। तो आधे नींबू का जूस अच्छे से निचोड़ करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे जो नाश्ते का टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छे से निचोड़ते हुए आधे नींबू का जूस इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। बिना आलू बिना प्याज हमने यह चटपटा सा फिलिंग बना करके तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने बेसन लिया है, तो बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा और इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया, कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये बेसिक मसाले हैं जो अक्सर हमारे मसालदानी में होते हैं, वही मैंने यूज़ किए हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं हींग। तो 2 पिंच जितना हमें यहाँ पर हींग ज़रूर से ऐड करना है, क्योंकि कोई भी रेसिपी जब हम बेसन से बनाते हैं ना तो वो गैस करता है। तो आप इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे तो बिल्कुल भी ये गैस वैस नहीं करता है और बहुत ही मज़े का नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। सभी मसालों को बढ़िया से हम इस तरह से मिक्स करते हुए तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा हमें इसमें पानी डालना है, एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ अगर आपने इसमें पानी ऐड कर दिया ना
तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक पहले गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो लगभग मैंने यहाँ पर आधा कप जितना पानी इस्तेमाल किया है और इस तरह से लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार कर लिया है। तो देख ही सकते हैं ना, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और चाहें तो आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए फेंट लीजिए ताकि ये हल्का सा फ्लफी हो जाए। तो लम्स फ्री बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है और पोहा में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसको हम बढ़िया से धो लेंगे। तो 2 से 3 बार इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से धो करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से इसको हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो सके। तो 3 से 4 मिनट में है जो पोहा है ना बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाता है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पोहा को हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। अच्छे से मसल कर इसको हमें चिकना कर लेना है। तो पोहा फूलने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको मसलने में, एकदम ही आसानी से ये मैश हो जाता है। तो एकदम चिकना सा हमें इसको तैयार करना है। तो जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मसलते जाएंगे ना, पोहा अच्छे से ये मिक्स होते जाएगा और एकदम डो की तरह ये बनने लग जाएगा। तो पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छे से हम इसको इसी तरह से तैयार करेंगे। तो देख ही सकते हैं ना, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छे से ये बाइंड भी होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, पोहे को डाल देंगे बेसन के घोल में और सभी पोहे डाल करके इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच को इस तरह से दबाते हुए हमें इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े ना रहें और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब ये है कि इस तरह से दबाते हुए हमें इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम ही आसानी से बन करके तैयार हो। अगर इस तरह से बड़े टुकड़े रहेंगे ना तो अच्छे से नाश्ते नहीं बन पाएंगे। तो अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी डालेंगे ना तो नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करके साइड में रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए ताकि सूजी फूल सके। सूजी को अच्छे से फुलाना ज़रूरी है, तभी जो आपकी रेसिपी है ना बढ़िया परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल गया है और बैटर हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह से गाढ़ा बैटर ही हमें तैयार करना है। अब हम इसमें लास्ट टाइम ऐड कर देते हैं ऑयल। तो 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। इससे नाश्ता एकदम ही अंदर से क्रिस्पी, खस्ता, करारा बन करके तैयार होगा और साथ ही जालीदार भी बन करके तैयार होगा। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे इनो। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम इनो ऐड करेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इनो की जगह पे खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सूजी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूजी से और भी बढ़िया रिजल्ट आता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस रेसिपी में। तो देख ही सकते हैं इसी तरह से गाढ़ा सा हमें इसको तैयार करना है। अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को हम तड़का पैन पे बनाने वाले हैं। तो तड़के पैन पे 1 चम्मच जितना हम ऑयल लेंगे और चाहें तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं वाइट वाला तिल और साथ में डालेंगे सरसों। तो गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सरसों और जो हमने तिल ऐड किया है ना उसको बिल्कुल भी हमें तड़कने नहीं देना है, तुरंत ही हम इसको डाल देंगे बैटर को और इसको हम चम्मच से दबाते हुए अच्छे से हम इसको पतला कर लेंगे। मतलब इस तरह से हमें इसको बीच से गड्ढा कर लेना है। तो बिल्कुल भी इसको हमें मोटा नहीं रखना है, हल्का सा हम इसको इस तरह से पतला रखेंगे। इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे पूरे पैन पर, जिससे बीच में इस तरह से गड्ढा हो जाए और इसकी जो मोटाई हो वो ज़्यादा ना हो पाए। मतलब आधा इंच इसकी
इसको हमें इस तरह से लेयर में पहले फैलाना है और बीच में हम डाल देंगे फिलिंग को जो हमने बना करके रखा है, और ऊपर से 1 चम्मच बटर हम और ऐड करेंगे और उसको बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो चम्मच से दबाते हुए इसे भी हम इक्वली अच्छे से फैला लेंगे और लो फ्लेम पे ही इस रेसिपी को बना करके तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट का ही टाइम लगता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने में, और 1 ही मिनट में बहुत ही बढ़िया से ये पक करके तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से हम धीरे से पलटेंगे और देख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में ही यह रेसिपी पक करके तैयार हो जाता है। तो अब आप कहेंगे तो बेसन तो कच्चा रह जाएगा। जी नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, क्योंकि हमने इसमें इनो का भी इस्तेमाल किया है ना। अगर आप किसी भी रेसिपी में इनो या सोडा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से ये पक करके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम समय लगता है इस तरह से की रेसिपी को बनाने में। तो ज़रूर से ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कम समय, कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत की ये रेसिपी है और खाने में एकदम ही लाजवाब रहता है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं ना इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और ये उतना ही खाने में टेस्टी रहता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।